अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, आपने हमेशा से कुछ बातें ज़रूर नोट की होंगी लक्ज़रियस मार्केटिंग को लेके कि जिनमें ना तो मार्केट के हर प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना है और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना है कि जिसका ऑब्वियसली विजन बड़ा हो, जिसकी सोच बड़ी हो, जिसके इरादे बड़े हों और वो सिर्फ डिलीवर करने की सोच से ही मार्केट के अंदर मौजूद हो। बेतहाशा प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट की अपनी खासियत, हर प्रोजेक्ट की अपनी खामियां हैं, लेकिन हम किसी के भी नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करने की बजाय हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट की बात की जाए एक टाइम के अंदर, और उस प्रोजेक्ट की हर तरह की जो भी अपडेट हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी डिस्काउंट ऑफर हो, उसके ऊपर अच्छे अंदाज से न सिर्फ गुफ्तगू की जाए बल्कि मार्केट के अंदर मौजूद जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सके। मार्केट के अंदर बेतहाशा प्रोजेक्ट होने के बावजूद और बेतहाशा प्रोजेक्ट्स की जानिब से अप्रोच किए जाने के बावजूद हमने सिर्फ चंद मखसूस प्रोजेक्ट्स के साथ चलने की ठानी और हमेशा से इस पैटर्न के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लक्ज़रियस मार्केटिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स के साथ चल रहा है वो ना सिर्फ बैलेटिंग की जानिब जा रहे होते हैं बल्कि पोजेशन की जानिब भी जा रहे होते हैं और अपने क्लाइंट्स को फोर्स कर रहे होते हैं कि वो साइट के ऊपर अपने कंस्ट्रक्शन का भी आगाज़ करें। यकीनन बैलेटिंग की जानिब जाना हो या फिर पोजेशन या फिर अलॉटमेंट लेटर्स और फिर कंस्ट्रक्शन की जानिब, तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट के जो हवा में मौजूद हो, जो सिर्फ कागज़ों में मौजूद हो, ख्वाबों और ख्यालों में मौजूद हो, उसके लिए इन चीज़ों के ऊपर बात करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। यकीनन वो तमाम प्रोजेक्ट्स के जो लैंड रखते हैं, जिनके पास मैसिव एरिया मौजूद है और वो लैंड अपने नाम पर रखते हैं, उन्हीं के लिए आसान होता है इन चीज़ों की जानिब जाना और अपने क्लाइंट्स को प्लॉट्स प्रोवाइड करना। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ ऐसी भी है कि जिसके ऊपर आपने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीज़न देखा होगा, और वो है डेवलपमेंट चार्जेस को लेके। हमारी डीलर कम्युनिटी अक्सर ये गलती करती है कि जब भी आपके सामने कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करती है तो उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड को ही अपनी अल्टीमेट अमाउंट या टोटल अमाउंट समझ लेती है, जबकि ये बात हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। हर हाउसिंग सोसाइटी एक लेआउट, एक प्लान और एक डेवलपमेंट का प्रोसीजर लेकर चलती है कि जिसके अंदर सड़कों का निज़ाम हो, सीवरेज का निज़ाम हो, बिजली, पानी, गैस की सूरत हाल किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, कौन कौन सी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आया कि वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ से हट के कोई भी ऐसी चीज़ होगी कि जो एंटरटेनमेंट के सेक्शन में आए, स्पोर्ट्स के सेक्शन में आए, तो यकीनन जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब वहाँ पर टूरिस्ट का फुटफॉल रखने के लिए और वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त रखने के लिए आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी कि जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के बाद पॉसिबल हों और वो वहाँ पर आपको फ्री में दस्तयाब हों, तो यकीनन उन सारी चीज़ों की जो भी अमाउंट हो वो वहाँ के रहने वालों को ही पे करनी होती है। अगर वहाँ के रहने वाले ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए उस प्रोजेक्ट का इंतखाब कर रहे हैं तो यकीनन उनके माइंड में ये चीज़ भी ज़रूर होनी चाहिए कि कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रोजेक्ट का मालिक या सोसाइटी का मालिक आपको ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं प्रोवाइड करने वाला। ऐसी सूरत हाल में वो तमाम तर मौजूद डीलर हजरात कि जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को टोटल अमाउंट के नाम के ऊपर, पूरी डाउन पेमेंट के ऊपर और उनकी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो भी डिस्काउंट हो उनको ना फराहम करके वो सारी की सारी अमाउंट्स के जो डिस्काउंट की सूरत में क्लाइंट्स को बचनी चाहिए अपनी जेब में रखी हो, तो जब भी कोई डेवलपमेंट चार्जेस जैसी कोई अनाउंसमेंट सामने आती है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीख पा होते हैं। क्योंकि एक क्लाइंट जो 18 लाख या 20 लाख का प्लॉट पूरे में ले रहा है और उसको किसी किस्म का कोई डिस्काउंट का जो सोसाइटी ऑफ़र कर रही थी वो उस डीलर ने भी ऑफ़र नहीं किया और वो सारी अमाउंट्स अपनी जेब में रख चुका है, तो यकीनन जब वो डेवलपमेंट चार्जेस की बात करेगा तो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट होगी और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑब्वियसली हर इंसान को पे करते हुए काफ़ी ज़्यादा चुभन होती है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी। तो वो तमाम तर डीलर हजरात कि जो मार्केट के अंदर अपने क्लाइंट्स को अच्छे से इन्फॉर्म नहीं करते, यकीनन उनको भी चाहिए कि अपने क्लाइंट्स के सामने डेवलपमेंट चार्जेस और कॉस्ट ऑफ लैंड को अलग अलग रख कर बात करें। और ऐसे तमाम तर क्लाइंट्स के जो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड को अपनी अल्टीमेट अमाउंट या अपनी टोटल अमाउंट समझ लेते हैं, उनको भी सूझबूझ का मुजाहरा करना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी इस लेवल की चीज़ें प्रोवाइड कर रही है कि जैसी किसी भी दूसरी सोसाइटी के अंदर मौजूद नहीं है, तो यकीनन उसकी आपको एक अमाउंट भी बेयर करना पड़ेगी। और अगर कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी कि जिसके अंदर डेवलपमेंट प्लान भी नॉर्मल है, जहाँ पर कोई ख़ास चीज़ भी नहीं है, तो यकीनन उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी उसी हिसाब से होने चाहिए। हर डेवलपर को चाहिए कि अपने पेमेंट प्लान को इस हिसाब से तश्कील दे कि जब डेवलपमेंट चार्जेस की बात आए तो लोग उसको अच्छे से समझे भी और उसको पे करने के लिए भी तैयार हों। और यकीनन जब आपकी डेवलपमेंट मिसाली हो, जब आपके पास मैसिव लैंड हो, जब आप लीगल ग्राउंड्स के ऊपर क्लियर हों, एटलीस्ट आपके पास एनओसी नहीं है तो कम से कम आप लोगों को रजिस्ट्री इंतकाल देने की पोजीशन में हो, तो फिर आप डेवलपमेंट चार्जेस की डिमांड करते हुए भी अच्छे लगेंगे और लोग उसको पे करना भी चाहेंगे।
ایسی صورتحال میں کہ جب ملک کے اندر اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، تمام تر ڈیولپر حضرات کو چاہیے کہ جو بھی ڈسکاؤنٹ آفرز ہوں وہ اپنے کلائنٹس کو کلیئر کرے، بجائے یہ کہ ڈیلر حضرات کو کلیئر کی جائے۔ آبویسلی ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف اے مارکیٹنگ کمپنی یہ ہمارے لاس کی بات ہے، لیکن اکثر اوقات آپ کو اپنے نفع کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے اور لوگوں کے نفع کا سوچنا پڑتا ہے۔ مارکیٹ کے اندر بے تحاشا لوگ موجود ہیں کہ جو صرف ذاتی نفع کے لیے کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی ڈیولپر کے اوپر چیخ کر گفتگو کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف بلیک میل کرنا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ سوسائٹی کا مالک یا وہ ڈیولپر ان کو بلا کر اپنے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ڈیل کر لے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر دے، ان کو کسی بھی طریقے سے نواز دے، تو وہ پکچرز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے اس آفس سے باہر آتے ہیں کہ جس کی پہلے وہ برائیاں کرتے نہیں تھکتے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارے تمام تر کلائنٹس کو اور تمام تر دیکھنے والوں کو بھی یہ ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور لوگوں کو پہچاننا سیکھیں۔ یقیناً لوگ ذاتی نفع کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بلیک میل کرتے ہیں، اور ذاتی نفع حاصل کرنے کے بعد وہ سوسائٹیز سے اسی طریقے سے خوش ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بھی دوسرا انسان ہو۔ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز سے اگر گفتگو کی جائے تو مناسب طریقے سے، مناسب الفاظ میں اور مناسب ڈیمانڈز کے ساتھ کی جائے، اور وہ ڈیمانڈز کے جس میں ہمارے کلائنٹس کی بہتری ہو۔ آبویسلی ہر مارکیٹنگ کمپنی، ہر ریئلٹر اور ہر ریل اسٹیٹ کے اندر کام کرنے والا فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے کلائنٹ کو پلاٹ کی ڈیلیوری ٹائم کے اوپر میک شور کی جائے اور وہ وہاں پر کنسٹرکشن کا بھی آغاز کر سکے۔ لیکن اس سارے سفر کے دوران ہر مارکیٹنگ کمپنی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جس کلائنٹ سے پوری ڈاؤن پیمنٹ لے رہے ہیں تو انسٹالمنٹ کے اندر اگر کوئی بھی ڈسکاؤنٹ پاسبل ہے، کوئی بھی ڈسکاؤنٹ سوسائٹی آفر کر رہی ہے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ وہاں پر ضرور ان کو مہیا کرے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے گرد و نواح میں موجود کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اگر آپ انسٹالمنٹ کے اوپر کوئی بھی چیز اویل کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے۔ اگر آپ کمرشل کیٹیگری کی چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ریزیڈینشیل کیٹیگری کی آن گراؤنڈ چیزیں ہوں یا پھر انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں، آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین سروسز اور بہترین انفارمیشن ضرور پرووائڈ کی جائے گی، اور آپ ہمارے آفس بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔